दोस्तों, इसरो ने अब एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जो हमारे पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी गगनयान को सफल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने जिस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, उसको विकसित करने में कई दूसरे देशों को कई सालों का समय लगा और दर्जनों देश तो आज तक इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाए हैं। इसीलिए भारत का इस प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल करना हमारे स्पेस प्रोग्राम की ताकत और कैपेबिलिटी को दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसरो ने गगनयान में इस्तेमाल होने वाले LMV-3 लॉन्च व्हीकल के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का एक और सफल परीक्षण किया, जिसमें इसे ह्यूमन रेटेड घोषित किया गया। बता दें कि यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर यह क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट के आखिरी स्टेज में इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके ऐसे मिशन में जिसमें ह्यूमन अंतरिक्ष में जा रहे हो। इसी वजह से CE-20 इंजन की यह सफलता गगनयान प्रोग्राम के लिए मील का पत्थर है। बता दें कि इसरो ने अपने प्रशिक्षण के दौरान कुछ ऐसा किया जो कई देश करने से बचते हैं। दरअसल भारत ने अपने प्रशिक्षण के दौरान 4 CE-20 इंजन को टोटल 8,810 सेकंड के लिए टेस्ट किया, जबकि ह्यूमन रेटिंग हासिल करने के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन को स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार सिर्फ 6,350 सेकंड के लिए ही टेस्ट किया जाना होता है। लेकिन भारत ने 39 बार इन इंजन को टेस्ट किया और हर बार हमारे CE-20 इंजन पूरी तरह से सफल और सटीकता के साथ अपना प्रशिक्षण पास करते नजर आए। दोस्तों, गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसके तहत हम अपने गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। CE-20 इंजन इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल LMV-3 के ऊपर स्टेज में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर इसका काम सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतरिक्ष में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के दौरान छोटी सी गलती भी न सिर्फ हमारे बहुमूल्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले सकते हैं, बल्कि कई करोड़ों डॉलर का नुकसान भी कर सकते हैं। इसी वजह से टेस्टिंग काफी जरूरी थी। गगनयान 2024 के दूसरे क्वार्टर में लॉन्च किया जाना है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जरूरी टेस्टिंग काफी तेजी से किए जा रहे हैं। भारत चाहता है कि ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजकर भारत दुनिया के उन एलिट देश की लिस्ट में शामिल हो जाए जिसके पास इस तरह की क्षमता मौजूद है, ताकि आने वाले 10 से 20 सालों में हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। इतना ही नहीं, बल्कि अगर CE-20 इंजन के बारे में एक खास तथ्य आपके सामने रखे तो ये इंजन इतना शक्तिशाली है कि एक बार में 19 से लेकर 22 टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। साथ ही इस इंजन का इम्पल्स 442.5 सेकंड का रहेगा, जो इसे पर्याप्त ऊर्जा देगा कि हम अपने लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में ले जा सके। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति कर रहा है, वह देखना अपने आप में काफी गर्व की बात है। एक भारतीय के तौर पर हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम न्यूज में देखते हैं कि भारत का हर अंतरिक्ष प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 या फिर आदित्य L1 जैसे मिशन को देख सकते हैं। और अब बारी गगनयान को सफल बनाकर नया इतिहास रचने की है। और भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के पश्चिम में नए साथी ग्रीस को लेकर है। इसके साथ अब हमने नई सहमति बना ली है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ग्रीस और भारत बहुत जल्द ही एक माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। साथ ही साइडलाइन में दोनों देश अपने व्यापार और आतंकवाद को काउंटर करने पर भी तेजी से काम करने पर एकमत हो चुके हैं। ये अपडेट बहुत ही ज्यादा प्रभाव रखती है, क्योंकि ग्रीस भारत के लिए बड़े स्ट्रेटेजिक पिक्चर में फिट बैठता है। पाकिस्तान का मजबूत पार्टनर तुर्की जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहा है, भारत का ग्रीस के साथ एक मजबूत संबंध रहना तुर्की पर दबाव बना सकता है, ताकि वह पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे। और अगर भविष्य में तुर्की पाकिस्तान को खतरनाक हथियार देता है, तो भारत भी ग्रीस के साथ डिफेंस कॉपरेशन मजबूत करके तुर्की को जवाब दे सकता है। इसीलिए ये भारत की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट माना जा सकता है। बता दें, इस अपडेट की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं, जो कि किसी ग्रीक प्राइम मिनिस्टर का भारत में 15 साल में पहला दौरा है। और मोदी गवर्नमेंट में होता ये नया डेवलपमेंट इस बात को दर्शाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के देश भारत के साथ अपने इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं, जैसा कि एक वक्त पर अमेरिका के साथ करते थे। ग्रीस इकलौता ऐसा देश नहीं है जो भारत के साथ
साथ अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है। इसमें अर्मीनिया से लेकर अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के दर्जनों देश शामिल है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एक तरफ भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे मजबूत डिप्लोमेटिक पॉलिसी की वजह से वर्ल्ड स्टेज पर एक के बाद एक देश भारत के पीछे आकर खड़े हो रहे हैं, जिसका फायदा हमें आने वाले समय में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और भारत की इस कमाल की कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।